अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल गिरिया ट्रेडिंग टीम से आज के दिन मुझे मार्केट में 3 बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि आप लोगों को लेवल समझ आ सकें कि आपने किन लेवल्स के ऊपर इन शेयर्स में बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं। यही सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड। सिंबल है इसका KOHP। इस शेयर का चार्ट जो हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया, अगर हम लोग इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर एक फॉर्मेशन बनाई है जिसको हम इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन कह सकते हैं। इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 7 रुपये और 94 पैसे के ऊपर। फ्राइडे वाले दिन जो इसने कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 8 रुपये और 22 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर एवरेज वॉल्यूम 1,34,000 के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 16 लाख के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। RSI की बात करें तो RSI बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स को देखें तो वो भी जो उन्होंने ब्रेकआउट के साथ ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 6 रुपये और 82 पैसे से, सॉरी 7 रुपये और 6 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 8 रुपये और 22 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 8 रुपये और 60 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास जो है 9 रुपये और 25 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 9 रुपये और 95 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते तो उन्होंने अपनी सारी सेलिंग जो है तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 10 रुपये और 65 पैसे के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 11 रुपये और 50 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 39% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 39% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2.25 के, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जो PABC। एक दफ़ा हम उसका चार्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका चार्ट ओपन हो गया। हम एक दफ़ा इसको ना सेट कर लेते हैं। इधर ये हमारे पास इसका चार्ट जो है वो ओपन हो गया। तो शेयर है हमारे पास पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस कैन लिमिटेड। सिंबल है इसका PABC। इस शेयर का चार्ट हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम लोग इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर एक फॉर्मेशन बनाई है जिसको हम आर्क फॉर्मेशन कह सकते हैं। इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे 152 रुपये और 14 पैसे के ऊपर। फ्राइडे वाले दिन जो उसने कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दी 155 रुपये और 52 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। इस लेवल के ऊपर हम लोग फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो 1 मिलियन के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 1.86 मिलियन के वॉल्यूम्स आए हैं। RSI की बात करें तो RSI स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी ने ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 137 रुपये 32 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 155 रुपये 52 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। रिस्क नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 165 रुपये और 65 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 178 रुपये और 38 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 194 रुपये और 38 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो वो 24% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 24% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट वो अचीवमेंट्स शेयर करूंगी जिन्होंने अपने फाइनल टारगेट्स अचीव किए हैं इस वीक के अंदर। तो फर्स्ट अचीवमेंट हमारी नेशनल बैंक के अंदर, ये अपना थर्ड टारगेट 126 रुपये का अचीव कर चुकी है इस वीक के अंदर। नेक्स्ट अचीवमेंट अलाइड बैंक के अंदर, ये अपना थर्ड टारगेट 173 रुपये 5 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है रोशन पैकेजेस लिमिटेड के अंदर, ये अपना थर्ड टारगेट 24 रुपये 62 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट हमारी HBL के अंदर, ये अपना थर्ड टारगेट 218 रुपये 53 पैसे का इस वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारी शाहीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर, ये अपना थर्ड टारगेट 11 रुपये 27 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारी HICL हबीबा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर, ये अपना लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 13 रुपये 82 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है अलाइड बैंक के अंदर, ये अपना थर्ड टारगेट 193 रुपये 99 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है।
नेक्स्ट अचीवमेंट है एनबीपी के अंदर, ये अपना थर्ड टारगेट 129 रुपये 94 पैसे का अचीव कर चुका है इस वीक के अंदर। यूबीएल अपना थर्ड टारगेट 367 रुपये का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। प्रीमियर इंश्योरेंस लिमिटेड जो अपना थर्ड टारगेट 12 रुपये 16 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। SLYT अपना लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 16 रुपये 52 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। LPGL अपना लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 165 रुपये 53 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड अपना थर्ड टारगेट 33 रुपये 25 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड अपना थर्ड टारगेट 10 रुपये 21 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड थर्ड टारगेट 10 रुपये 21 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। जो है फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज लिमिटेड थर्ड टारगेट 6 रुपये 57 पैसे का अचीव कर चुका है। SLYT अपना सेकंड टारगेट लॉन्ग टर्म का 18 रुपये 10 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। एफर्ट अपना फाइनल टारगेट 204 रुपये का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। पाकिस्तान PVC अपना थर्ड टारगेट 13 रुपये 45 पैसे का अचीव कर चुका है। फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज लिमिटेड थर्ड टारगेट 7 रुपये 19 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। एंग्रो होल्डिंग थर्ड टारगेट 206 रुपये 72 पैसे का इस वीक के अंदर अचीव कर चुका है। इस वीक के अंदर टोटल हमारी जो है 87 अचीवमेंट्स थी, जो डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने वो अचीवमेंट्स शेयर किए हैं जिन्होंने अपने फाइनल टारगेट्स अचीव किए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह 20 अचीवमेंट्स थी। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहे, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर है, जिसमें जस्ट वन टाइम 6,000 रुपये पे करके आप पूरे साल तक के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट स्टॉक मार्केट को, जिसकी अपनी प्राइस 5,000 रुपये इसमें बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं या रेगुलर मार्केट में काम करने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली इस ऑफर को अवेल करना चाहिए। कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। साथ ही साथ पूरे साल तक प्रीमियम ग्रुप में ऐसे सिग्नल दिए जाएंगे जिससे कि आप लोगों का लॉस रिकवर हो जाए, साथ आप लोग अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोग इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास TRSM। TRSM ट्रस्ट मुदारबा सेक्टर से ये बिलोंग करता है। सिंबल है इसका TRSM। इस शेयर का प्रीवियस सिग्नल जो हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था, तो वो हमने 4 जुलाई को किया था। ये मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो तब हमने अपने ग्रुप के अंदर शेयर किए थे। तब ये ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद इसके अंदर कोई कैंडल्स नहीं बनी थी। तो ये अपने जो है थर्ड जो टारगेट है वहाँ तक ये अपने टारगेट से अचीव कर चुका है। तो अभी हम इसको चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। जिनसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के तो इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो इसने अंदर एक फार्मेशन बनाई जिसको हम आर्क फार्मेशन कह सकते हैं। ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर हमें 2 स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होती हैं, बाइंग ऑन डिप या फिर बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो ये जो फॉर्मेशन थी इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 10 रुपये और 71 पैसे के ऊपर। फ्राइडे वाले दिन जिसने कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दी है 10 रुपये 72 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुल इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास जो है प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम इस लेवल के ऊपर फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो जो मैकडी है वो भी उसके हिस्टोग्राम्स वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रांग हो रहे हैं। RSI को देखें तो RSI भी जो है बुलिश मोमेंटम को ही इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 9 रुपये 25 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 10 रुपये और 72 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 11 रुपये और 52 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट 12 रुपये और 50 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 13 रुपये और 50 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 14 रुपये और 50 पैसे के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 15 रुपये और 75 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 46% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 46% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि जो बाइंग रेंज बताएगी है उससे जो है शेयर ऊपर जाके ओपन होता है। तो इसकी जो सारी स्ट्रेटजी है कि आपने उसके अंदर बाइंग कैसे करनी है वो इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताएगी है। तो आप ये हमारी वीडियो जाके उसके अंदर देख सकते हैं। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने जो है लकी सीमेंट, मिजान बैंक, एंग्रो होल्डिंग्स, अटक रिफाइनरी, गुल अहमद को डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर आप लोग भी इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जाके तो देख सकते हैं। और अगर आपका आपने किसी भी शेयर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उनका ज़रूर आंसर किया जाएगा।
तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।